Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो विषय है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बेसिक चीज़ है जिसको हर स्टूडेंट को समझना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो उसी विषय में हम आज बात करेंगे। असल में नंबर सिस्टम होता क्या है, जैसे आप जानते हो नंबर्स पहले समय में नंबर्स की जो गणना की जाती थी वो उंगलियों पे की जाती थी। जैसे ये 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 इस टाइप से, और या फिर जो गोटियां होती थी उससे की जाती थी, कंकड़ियों से की जाती थी। यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में हम कह नहीं सकते, लेकिन वो बहुत लिमिटेड थी। बहुत थोड़ी मात्रा में आप उससे गणना कर सकते थे। जैसे जैसे समय गुजरा हमने नंबर सिस्टम विकसित किए, डिजिट्स विकसित की, गिनती विकसित की, 0 to 9। तो यही होता है नंबर सिस्टम। अब यही नंबर सिस्टम को हम कुछ डिवाइड भी कर सकते हैं। ये 4 पार्टों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपसे नंबर सिस्टम की, तो ये होता है पूरा नंबर सिस्टम, और इसका होता है एक बेस। जिस तरह का भी नंबर सिस्टम होता है उसका एक बेस होता है। बेस बोलते हैं उसे, या फिर बोलते हैं हम रेडिक्स। तो बेस के आधार पर नंबर सिस्टम बनता है। जितने उसमें डिजिट होते हैं उतना ही वो बेस होता है। अब जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट इज द डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड इज द बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड इज द ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड फोर्थ इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इन 4 में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर वो होते हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं नॉर्मली, वी आर यूजिंग इन आवर रियल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन टोटल मिला के हुए ये 10। तो इसका बेस हुआ आपका 10। तो इसको बोलते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि आपका 78 25 542 55 एट्सेट्रा, ये सारे हुए आपके नंबर सिस्टम। जो भी हैं आपकी गिनती गणना की जा सकती है, जितनी भी आप गिनती लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड द डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए ये जो है आपकी जो डिवाइड कर सकते हैं हम, इनको कर सकते हैं इसमें 3 तरह से ये बनता है। एक है आपका फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, दूसरा है आपका बेस वैल्यू ऑफ द नंबर सिस्टम, और थर्ड है आपका पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। तो हम इनके विषय में बात करेंगे। अब मान लीजिए एक मैं एग्जांपल लेता हूं, आपका एक डिजिट है 547। इसको हम अगर सिंपल रूप में लिखें तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। इसको और हम सिंप्लीफाइड करें तो इसको कर सकते हैं हम 5 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 0। यानी जो हमारी राइट हैंड साइड है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 इस टाइप से हम बढ़ाते जाते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाइड करके जब लाएंगे कैलकुलेशन करके, तो ये आएगा आपका 500 प्लस 40 प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपका 547। तो इस तरह से हम ये डेसिमल नंबर बनाते हैं। अब दूसरे जो आता है वो आता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। ये असल में कंप्यूटर के लिए काफ़ी इजी होता है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डिजिट ही होती हैं, 0 और 1। बिकॉज कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ 0 एंड 1, जो कि 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। तो इसमें सिर्फ 2 डिजिट होती हैं। अगर हम इसके बेस की बात करें तो इसका बेस हुआ 2। तो जितनी डिजिट होती हैं उतना ही हर उस नंबर का होता है बेस। तो इसका बेस हुआ आपका 2। अब इसका हम यूज की बात करें तो जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 और 1 को समझता है, इसलिए इसका काफ़ी उपयोग है। वैसे मैं आपसे बात करूं, जो 4 टाइप के मैंने आपको नंबर बताए, जिसमें है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन सबको आपस में हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, या आपका हेक्साडेसिमल को ऑक्टा में। इस तरह से हम सबको नंबर किसी न किसी तरह से हम एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के रूप में। अब हम बात करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम की। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है वो होता है आपका 8 डिजिट का।
0 से लेकर के 7 तक उसमें आती हैं, 0 to 7। तो इसमें टोटल डिजिट हो गई 8। तो अगर हम इसके बेस की बात करें तो ये इसका बेस हुआ 8, इसका बेस हुआ 8 क्योंकि इसमें 8 डिजिट हैं। अब बाइनरी के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं, बाइनरी में जो दो होते हैं हमारे 0 और 1, तो 0 का मतलब तो होता है आपका ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो हम बात कर रहे थे ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपका खाली 8 होता है। आप किसी भी ऑक्टल नंबर को हम लिखेंगे तो नंबर लिख के उसके राइट हैंड साइड में हम लिख देंगे 8। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसके बारे में हम बात करेंगे और जब हम कन्वर्जन करेंगे एक से दूसरे में सबसे। अब बात करते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर की। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें होती हैं आपकी 16, जिसमें आपकी 0 to 9 तो होती हैं डिजिट्स और A to F होते हैं आपकी अल्फ़ाबेट्स। इस तरह से टोटल मिला के बनता है आपका 16 डिजिट, यानी 10 डिजिट का बनता है आपका 0 to 9 और बाकी A to F होती हैं अल्फ़ाबेट। तो 10 + 6 हो जाते हैं आपके इस तरह से 16। तो इसको बोलते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर। अब इस तरह से अगर हम एक टेबल में इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो एक टेबल बनाएं, तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था दुगना करते जाते हैं। जब सबसे पहले आएगा मान लीजिए 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, 64। इस तरह से एक ये चीज़ मोटा मोटी आप रख लीजिए याद। राइट हैंड साइड में जो होगी वो सबसे स्टार्ट करेंगे हम 2 से, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो इस तरह से हम दोगुना करते जाते हैं। अगर हम इसको पावर की भाषा में लिखें तो 2 की पावर 1, 2 की 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, जो कि होते हैं आपकी 2, 4, 8 और 16। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। और बाकी जो बातें हम करेंगे वो करेंगे आपकी जब इन सबको हम चेंज करेंगे आपके नंबर सिस्टम में। तो अभी के लिए ये मैंने मोटा मोटी आपसे बात की। तो वी कैन से दैट द number is very important in our life, so we can use the calculation purpose and we can also use these numbers for the computer. So computer can understand only the binary digits 0 and 1. So there are the 4 type of the number system, decimal number system, which are using in our life. Second is the binary number system, third is the octal number system, and fourth is the hexadecimal number system. So computer use binary system and computer use also octal number and hexadecimal number. So 3 types of number system use computer and we are using on the decimal number system. So we can also convert the binary to decimal, decimal to binary, binary to hexadecimal, octal to hexadecimal, and octal to decimal number, etc. So we can convert it with each other. So we can talking again about these. So now thanks for watching, meet again.